पे हमने देखा कि जो m है दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, और हमने देखा जो ये स्लोप होता है इट्स इक्वल टू tan थीटा, है ना। और ये जो c यहाँ पे होता है इसको हमने कहा था इट्स इंटरसेप्ट, और कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब काटना, किस एक्सिस को काटता है? y एक्सिस को काटता है, मतलब दिस इज इंटरसेप्ट, और मैं कहूंगा इट्स y इंटरसेप्ट। यहाँ तक हमने बात की थी ना? बताइए मुझे, यहाँ तक हमने बात की थी ना? यहाँ तक हमने बात की थी। अब ये जो इक्वेशन है ना वाई, एक बार फिर समझाऊंगा इस ग्राफ को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी ऐसी है कि हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। लेट अस से ऐसे बनाऊंगा मैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और जब भी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, देखो यहाँ पे m पॉजिटिव है, m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? सर्टेन एंगल बनता है। तो जब भी पॉजिटिव स्लोप बनेगा तो इस तरफ का बनेगा, ये हमारा स्लोप हुआ, ये स्लोप है, और यहाँ पे इसने y एक्सिस को, इस ग्राफ ने y एक्सिस को यहाँ पे काटा है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे काटा वहां से ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ इंटरसेप्ट क्या होता है? अब इसकी फॉर्म्स देखेंगे फिजिक्स में, इसके क्या क्या फॉर्म्स आ सकते हैं आपको पता। मुझे ये पहले क्लियर हुआ कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। लेट मी नो, रेज योर हैंड्स अगर ये बात आपको क्लियर हुई। तब हम इसकी फॉर्म्स देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। आप हेडिंग लगा डिफरेंट फॉर्म्स। अगर कोई बच्चा कल नहीं आया था तो यहाँ से लिखेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे और उनके ग्राफ्स देखेंगे, सो दैट अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बाद में अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा आप ग्राफ को देखते ही क्वेश्चन को पकड़ लोगे, है ना। तो देखो क्या हो सकता है। पहला फॉर्म क्या हो सकता है? फर्स्ट फॉर्म हमारा ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमने अभी बनाया। और सेकंड फॉर्म हमारा ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब बताइए माइनस एम का मतलब क्या है? कि इसका स्लोप जो है दैट इज नेगेटिव स्लोप, है ना। तो थर्ड फॉर्म जो इसका हमारे पास हो सकता है दैट विल बी y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी। और फोर्थ फॉर्म क्या हो सकता है? कि दोनों माइनस होंगे, है ना। फोर्थ फॉर्म क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। और एक फॉर्म ये भी हो सकता है इसका कि अगर इंटरसेप्ट ना हो, अगर सी जीरो हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। और अगर इंटरसेप्ट यहाँ पे ना हो लेकिन ये स्लोप नेगेटिव होगा, तो सिक्स्थ फॉर्म क्या बनेगा? सिक्स्थ फॉर्म विल बी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस एम एक्स। ये 6 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेंगे। ये ग्राफिकल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की ओनली 6 फॉर्म्स हैं, 6 फॉर्म्स हैं जो आपको फिजिक्स में मिलेंगे। फिजिक्स में आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की सिर्फ 6 फॉर्म्स मिलेंगे। ये 6 फॉर्म्स आपको अंडरस्टैंड हो गए, तो मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आएंगे, मतलब जो भी फिजिक्स में कोई रिलेशन आएगी स्ट्रेट लाइन की, वो आप विजुअलाइज कर सकोगे। यहाँ तक क्लियर है? देखो क्या करना है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। बस इस जनरल इक्वेशन को एक बार दोनों पॉजिटिव ले लो, फिर एक बार एक माइनस, एक पॉजिटिव ले लो दूसरा माइनस ले लो, फिर एक बार क्या करोगे, एक माइनस दूसरा वाला पॉजिटिव, फिर दोनों माइनस, फिर दो बार हमें सी को जीरो रखना है, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। क्लियर? सबको ये बात क्लियर हुई? सबको ये बात क्लियर हुई? अब इनका ग्राफ देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तब क्या होगा। देखो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो ये मेरा कौन सा एक्सीस है? ये y एक्सीस है। और ये मेरा कौन सा एक्सीस है? ये x एक्सीस है। बताइए यहाँ पे जो m है व्हाट इज दिस स्लोप? क्या m पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब थीटा होगा मोर देन जीरो लेस देन 90, मतलब इस साइड होगा, है ना। पॉजिटिव स्लोप का मतलब इस साइड होगा। तो मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, पहले मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ पे। ग्राफ का जो नेचर आएगा, ग्राफ का नेचर ये वाला आएगा। सो ये ग्राफ का नेचर होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है, और कौन सा इंटरसेप्ट है? प्लस सी। प्लस सी मतलब वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा। ये नीचे वाला माइनस सी है, तो मतलब वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा। ये हो गया हमारा प्लस सी, और ये हो गया हमारा स्लोप। ये स्लोप है थीटा, और ये थीटा कितना है? ये पॉजिटिव है ना। तो मतलब ये ग्राफ बनेगा किस इक्वेशन के लिए? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताइए मुझे ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? सबको ये ग्राफ समझ में आ गया? लेट मी नो, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया?
हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो इसको हम फिर एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर सकते हैं यहाँ तक। एक्स्ट्रा प्लॉट, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ द ग्राफ। सर एक बार फिर कह दो, एक बार फिर कहूँ, देखो हमारे पास 6 डिफरेंट, अच्छा चलो मैं यहाँ पे रब करता हूँ इसको। हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन फिजिक्स में ये 6 बार मिल सकता है। 6 बार क्यों मिल सकता है? बिकॉज जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। आपकी जो इक्वेशन है उसमें स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये है स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, या उसमें स्लोप नेगेटिव होगा इंटरसेप्ट, या उसमें स्लोप पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या इंटरसेप्ट जीरो हो सकता है। यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट जीरो है। अब इन 6 इक्वेशंस का हम ग्राफ देखेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ये मेरा y एक्सीज है और ये मेरा x एक्सीज है। अब इस ग्राफ में क्या है, मेरे पास m है स्लोप, और मेरे पास इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट मतलब जो y एक्सीज है उसको काटता है, लेकिन इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब y एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा, ये पॉजिटिव साइड है, ऊपर की तरफ मतलब कहीं भी काटेगा, लेट अस से यहाँ पे काटेगा। अब इस साइड मैंने क्यों बनाया, बिकॉज अगर आप इस एंगल को देखोगे तो दिस एंगल इज लेस देन 90, मतलब स्लोप यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइड है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये थीटा है, स्लोप पॉजिटिव है, और ये चीज क्या है, यहाँ पे y एक्सिस को काटा, इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ये आपका प्लस सी है। अब ये ग्राफ समझ में आ गया जलील? बता, ये पहला ग्राफ है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ? हाँ, चलिए एक और, वेरी गुड। अब इसका ग्राफ देखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो एक बार फिर यही वाला ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाएंगे, मतलब ये मेरा y एक्सीस है और ये मेरा x एक्सीस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब जो y एक्सीस है उसको ऊपर की तरफ काटेगा, इसका मतलब y एक्सीस को यहां से ऊपर की तरफ कहीं भी काटेगा, यहां से ऊपर की तरफ कहीं भी काटेगा, लेट अस से y एक्सिस को यहाँ पे काटता है, या यहाँ पे या यहाँ पे, ये ऊपर वाला साइड जो है ये पॉजिटिव है, मानो कि y एक्सिस को यहाँ पे काटा, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्लोप है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब ग्राफ इस साइड आएगा, डाउनवर्ड्स है ना, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब जो आपका ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, ग्राफ इस तरह का आएगा, है ना। तो ये स्लोप जो है ये थीटा है। अब यहाँ पे अगर आप थीटा देखोगे इट इज ग्रेटर देन 90। मैंने कल कहा था कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप नेगेटिव है, और ये चीज क्या है, ये प्लस सी। प्लस सी मतलब वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ काटा। किसको ये ग्राफ समझ में आ गया? जल्दी से हाथ खड़ा करो और बोलो ये ग्राफ समझ में आ गया। मतलब इस ग्राफ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस वाले ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इक्वेशन इस टाइप की होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तब क्या करेंगे? अगर इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तब क्या करेंगे? साथ साथ इन ग्राफ्स को बनाना है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना। मतलब दो हमने खत्म किए, तो इसको मैं रब अप करूंगा, बिकॉज ये भी हमने क्लियर किया और ये भी किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पता मुझे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो y एक्सिस है उसको नीचे की साइड काटेगा। तो इस ग्राफ को बनाएंगे, चलिए इस ग्राफ को बनाते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। यहाँ पे देखो जो आपका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, मतलब y एक्सिस को इस साइड काटेगा, नीचे की साइड काटेगा, इस साइड y एक्सिस को काटेगा, है ना। ग्राफ जो आएगा वो इस साइड काटेगा। लेकिन बताइए स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताइए स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, m यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये मुझे बताइए जल्दी से। स्लोप पॉजिटिव है इसका, हाँ स्लोप पॉजिटिव है, वेरी गुड, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि y, अच्छा यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, तो ये स्लोप बन गया पॉजिटिव। इस ग्राफ को कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। बताइए देखो, y एक्सिस माइनस सी क्यों है? बिकॉज y एक्सिस को इस साइड काटा, नीचे की साइड काटा, नेगेटिव साइड के काटा, ये इंटरसेप्ट c है, ये हमारा c इंटरसेप्ट है,
और यहां से आप स्लोप निकालोगे, है ना, ये इस ग्राफ का स्लोप होगा, ये नेचर ऑफ द ग्राफ होगा। क्लियर? स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब इस साइड, ऊपर की साइड। नेगेटिव स्लोप मतलब इस साइड ग्राफ आएगा। पॉजिटिव स्लोप मतलब इस साइड है। सिंपल इतना याद रखो कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब इस तरह, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब इस तरह ग्राफ आएगा, और नेगेटिव स्लोप का मतलब इस तरह ग्राफ आएगा, डाउनवर्ड्स। क्लियर? बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड आएगा, नेगेटिव मतलब नीचे की साइड आएगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इस चीज को देखो, तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो माइनस है। सर रिपीट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को रिपीट करो। चलो रिपीट करता हूं। देखो अच्छा यही पे करता हूं, देखो इक्वेशन थर्ड में मेरे पास स्लोप जो है दैट इज पॉजिटिव, एम एक्स मतलब स्लोप जो है दैट इज पॉजिटिव, बट जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है ना। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है। जब भी इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो बेटा क्या करना है, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको नीचे वाली लाइन से काटना है। ये साइड नेगेटिव होता है और ये वाला साइड पॉजिटिव साइड होता है ना। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड। मतलब जब भी इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो वाई एक्सिस को काटना है नीचे की साइड। मानो कि हमने वाई एक्सिस को यहाँ काटा, और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस साइड आएगा, ग्राफ इस साइड आएगा, मतलब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ इस तरह होगा। ये इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप। मतलब दो बातें हैं, ये अगर ग्राफ इस तरह आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप, लेकिन अगर हमारा ग्राफ इस तरह आ गया इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव एम, इसका मतलब नेगेटिव एम। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मतलब हमारा ग्राफ आएगा इस तरह। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो इंटरसेप्ट सी है ये माइनस सी है, लेकिन अगर स्लोप की बात करेंगे, स्लोप यहाँ पे ऊपर की साइड आता है, ऐसा वाला ग्राफ आता है, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। बताइए अब ये इक्वेशन थर्ड क्लियर हुई? किसको कंफ्यूजन था? शेख अहमद, शाकिर अहमद पीर, शाकिर क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताइए ये बात क्लियर हुई, सो दैट मैं यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ को डिस्कस करूंगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस वाली इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये मेरा y एक्सीस है और ये मेरा x एक्सीस है। अब देखो स्लोप, स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब नीचे वाले साइड से काटेगा। ये मेरा इंटरसेप्ट माइनस सी हो गया। अब स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। ये ग्राफ बनेगा, स्लोप डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स बनेगा। और यहां से आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें गर्ज है इस चीज से। क्लियर हुआ? स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। हाँ फैसल वेरी गुड, शेख फैसल वेरी गुड। क्लियर हुआ? ये वाला ग्राफ बहुत इजी है, नेगेटिव दोनों है। तो जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो इस तरह आएगा, जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो इस तरह आएगा। बस इतनी सी बात है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। बस ये वही बात है जो हमने ऊपर डिस्कस की। इसको मैं रब अप करूं, इसको मैं रब अप करूं। आई होप कि आपने ये वाला नोट किया होगा। इसको मैं और ब्यूटीफुली बनाऊंगा पहले, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाऊंगा, है ना। ये लगना चाहिए ना कि ये वाला चीज जो है ये ऐसे है। अब मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, तो देखो ये मेरी y एक्सीस है और ये मेरी एक्स एक्सीस है। बताइए यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? इस वाली इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है? व्हाट्स इंटरसेप्ट? सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सी का वैल्यू जीरो है ना। सी का वैल्यू जीरो मतलब वाई एक्सिस को नहीं काटेगा, ओरिजिन से पास होगा। अब यहाँ पे जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट जीरो। अब यहाँ पे आते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो देखो ये y एक्सिस है और ये क्या है? ये x एक्सिस है। अब बता यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप यहाँ पे जीरो है। स्लोप सॉरी यहाँ पे माइनस एम है और इंटरसेप्ट जीरो है। माइनस एम जीरो मतलब ये वाली ओरिजिन से पास होगा, इंटरसेप्ट जीरो होगा। हाँ स्लोप नेगेटिव होगा। अब इसको आप एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर सकते हो, है ना। एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर, ये था कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन मैथमेटिक्स। अब इसको अप्लाई करते हैं फिजिक्स पे। बताइए अगर आप तैयार हो, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, तब जाके मैं इसको अप्लाई करूंगा इन फिजिक्स। बताइए क्लियर हुआ सबको ये कंसेप्ट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, तब जाके मैं फिजिक्स में इसको अप्लाई करूंगा। रेड्डी, जलील रेड्डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सर क्लियर। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिजिक्स में, मतलब दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएंगे, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं दैट हैव बीन आस्क्ड इन जेईई एग्जाम्स एज वेल एज इन नीट एग्जाम्स, वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे पास दो तीन क्वेश्चंस है, मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ फिलहाल। हाल फिलहाल हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब फिजिक्स में अप्लाई करना है किसको? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के कंसेप्ट को। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे पैराबोला, और उसको अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, है ना? मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यू कैन राइट, हमारे पास अ कार है, अ कार। तो राइट अ क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, एक सेकंड ठहरो, ये किसको, ये कौन कर रहा है? हाँ अब करो। ये कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 meters per second. A car is moving with a speed of 40 meters per second. It starts with a it starts with a constant acceleration of it starts with a constant acceleration of 4 meter per second square. ये यूनिट है एक्सेलरेशन का, दिस इज अ यूनिट। which of the following graph which of the following graph which of the following graph is correct for the given data? फॉर द गिवन डाटा, जो हमारे पास डाटा है इसके लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है? तो मैं यहाँ पे ग्राफ्स बनाऊंगा, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए में मार्क करूंगा इसको। यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊंगा, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन को बस ग्राफ को देखना है और आंसर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। ये डी ऑप्शन है ना। ग्राफ क्या बनाना है? एक्सेलरेशन कहाँ से आती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, है ना? एक्सेलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किस किस को पता है ये वाली इक्वेशन के? एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा बनाते हैं, कौन कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो ये मेरा एक ग्राफ है, और यहाँ पे मेरा एक और ग्राफ है, यहाँ पे मेरा एक और ग्राफ है, एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन को, एक सेकंड वेट करो। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बोलो। हाँ, क्लास तो खत्म होने वाला है, तो इकरी निंदर। अभी क्लास खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ओके, आई एम इन क्लास में, हूँ, आप बाद में कॉल करें। देखो बेटा, बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? वो सोचो इस क्वेश्चन को सोचना क्या है, कि जो हमारे पास कार है उसकी स्पीड है 40 मीटर्स पर सेकंड, है ना? मतलब स्पीड दी गई है, और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, हमें निकालना है ग्राफ। तो हमें, हमारे पास, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पीड दिया गया है दैट इज यू, ये इनिशियल स्पीड है। अगर ये बोलेगा क्वेश्चन में कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उस टाइम इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, और एक और चीज दिया गया है, क्या? एक्सेलरेशन दिया गया है, एंड एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि कौन सी इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिलेट करते हैं। हमें पता है कि v 10 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ ऑफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। ये चीजें हमने 9th में पढ़ी है ना? अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, क्या ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इजंट इट? बता, एम एक्स प्लस सी मतलब स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। यहाँ पे इंटरसेप्ट ये है, दिस इज इंटरसेप्ट। कभी एग्जाम में बोलेगा व्हाट इज द इंटरसेप्ट, गिवन डेटा है, तो इंटरसेप्ट देखना है। 40 मीटर पर सेकंड इज द इंटरसेप्ट, है ना? और यहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हाँ, अब डायरेक्टली क्वेश्चन आना आंसर स्टार्ट हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रमेशिया, वेरी गुड शाकिर, वेरी गुड शेख फैसल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताइए, देखो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे स्लोप इज पॉजिटिव, तो इस यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप जीरो है पैरेलल टू दिस एक्सिस, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो नंबर सेकंड इज इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है, यहाँ पे इंटरसेप्ट अगर देखोगे इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, और ये इंटरसेप्ट क्या है, ये 40 मीटर पर सेकंड है, मतलब इट इज यू। और यहाँ पे जो स्लोप है इट गिव्स यू एक्सेलरेशन, सो दिस इज द करेक्ट वन। क्लियर? आई थिंक सी। डी नहीं है, डी कहाँ है? डी में स्लोप नेगेटिव है। अरे यार, डी में स्लोप नेगेटिव है। ये तब होता जब डिसेलरेशन यहाँ पे होता। ये स्लोप नेगेटिव है सरया, ये स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे आपका स्लोप एम, दैट्स ए, ए यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मैंने बोला ऐसा वाला टाइप ऑफ ग्राफ, और नेगेटिव स्लोप मैंने बोला ऐसा वाला टाइप ऑफ ग्राफ। हाँ, सी है, बिल्कुल सी है। आरिजू क्या बोलती हो, बी कहाँ से होगा? अरे बी कहाँ से होगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ, बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? इजंट फिजिक्स नाउ इजी? लगता है ना कि अब फिजिक्स इजी है। बताइए मुझे, क्या फिजिक्स अब इजी है ना? हाँ, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। सी एक्सेलरेशन इंक्रीजेस इन स्पीड और स्टार्ट हुआ, सो क्लियर सी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शेख फैसल बिल्कुल सही, सी है करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो फिजिक्स में लैंग्वेज को समझना है। अगर बोलेगा अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्या आपको पता है कि बॉडी जो होती है, ये बॉडी मूव करती है, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होती है तो यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो ये जीरो है। उसके बाद बोलेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट अकर्स अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी है समथिंग, है ना? तो फिजिक्स में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। उसी टाइम जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें होगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तभी हम कहते हैं ए इज इक्वल टू वी बाई टी जनरली। क्लियर? क्लियर? चलो आगे लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बताइए इसका मतलब क्या है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू जीरो। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहीं पे दिमाग में आना चाहिए, जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी इसका मतलब u इज इक्वल टू जीरो, वहीं पे लिखना है u इज इक्वल टू जीरो। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, विद अ कांस्टेंट, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ, दैट्स a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है विच वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विच vt ग्राफ इज करेक्ट फॉर दिस गिवन डेटा। तो मैं वीटी ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा, u इज इक्वल टू जीरो। हाँ बिल्कुल सही, u इज इक्वल टू जीरो। तो मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा, ये ऑप्शन नंबर वन है, ये मेरा वीटी ग्राफ है। ये ऑप्शन नंबर टू है, ये मेरा वीटी ग्राफ है। ये ऑप्शन नंबर थ्री है, ये मेरा वीटी ग्राफ है। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये मेरा वीटी ग्राफ है। ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। बताइए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जलील, बहुत बढ़िया शेख फैसल। देखो अब वेलोसिटी और टाइम को क्या रिलेट करता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें u इज इक्वल टू जीरो, सो v इज इक्वल टू ए टी। अब ये आपका y है इज इक्वल टू एम एक्स, है ना? मतलब आपने y को प्लॉट किया विद x, v को प्लॉट किया विद t, और ये जो a है दिस इज एक्सेलरेशन। अब बताइए स्लोप क्या है? ये पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए ग्राफ कहाँ से जाएगा? ग्राफ गोज फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये बनता है करेक्ट आंसर, है ना? यहाँ पे इंटरसेप्ट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जहां पे इंटरसेप्ट होगा वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड रमेश यार, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर? यहाँ पे भी इंटरसेप्ट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ना?
सबको क्लियर हुआ? बताइए मुझे, इज दिस क्लियर टू ऑल? तो क्या बोल रहे हो जी? ऐसा नहीं होता है। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन देखो, दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब अभी आप जो नए हैं ना 11th क्लास के, दोज हु आर द बिगिनर्स, आफ्टर 10-15 दिन के बाद जब हम अप्लाई करेंगे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स पे ये वाली इक्वेशंस जब हम डिस्कस करेंगे, मतलब जब हम डिड्यूस करेंगे इन इक्वेशंस को, जब हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, तब उस टाइम हमें पढ़ना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद से आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, मुझे लगता, हाँ, अ बॉडी इज, एक और क्वेश्चन थोड़ा दूसरे अंदाजे से बनाएंगे। अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल या फाइनल? ये इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। जब भी फिजिक्स को का क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहीं पे लिखो क्या बोलता है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, है ना? एंड यहाँ पे लिखो अ कार इज मूविंग एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, एंड सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, एंड सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो अगर ब्रेक मारोगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। एंड इट्स एक्सेलरेशन, and its acceleration, and its acceleration, या acceleration क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन बोलेंगे, कि ब्रेक लगाई तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। एंड इट इज डिसेलरेशन, डिसेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। मतलब यहाँ ये वाली चीज एक्सेलरेशन है, ये वाली चीज रिटार्डेशन है। इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेंगे तो डिसेलरेशन। एंड इट इज डिसेलरेशन डिक्रीजेस, एंड इट इज डिसेलरेशन डिक्रीजेस, या सिंपली ये लैंग्वेज थोड़ी ठीक करेंगे, brakes are applied, brakes are applied, and it is decelerated, and it is decelerated by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो डिसेलरेशन है ना, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये डिसेलरेशन है, इसलिए क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। बस अब यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ क्या बनेगा। क्या मैं ऑप्शंस दूं? तो मैं ऑप्शंस दूंगा वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ है ऑप्शन नंबर 1, ये वीटी ग्राफ है ऑप्शन नंबर 2, ये वीटी ग्राफ है ऑप्शन नंबर 3, और ये मेरा वीटी ग्राफ है ऑप्शन नंबर 4। बताइए कौन सा ग्राफ करेक्ट है? हाँ देखो, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u यहाँ पे 10 है, इसका मतलब u यहाँ पे 0 नहीं है, इंटरसेप्ट है यहाँ पे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका a है ना, ये नेगेटिव है, देयरफॉर दिस इज माइनस। माइनस बोलेंगे तो प्लस को काटेंगे, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, है ना? मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगी y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, है ना? क्लियर हुआ सी माइनस एम एक्स कैसे लगा? या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस इंटू ए क्या है, माइनस एक्सेलरेशन इंटू टी। इसको प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो m है दिस इज नेगेटिव स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव। मैंने कहा था स्लोप अगर नेगेटिव है तो डाउन साइड आएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन खुद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरिजू, वेरी नाइस। रमेशिया वेरी गुड, शेख फैसल वेरी गुड, जलील वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ ना? स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी पैराबोला, पैराबोला ग्राफ, दैट विल बी पैराबोला ग्राफ। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे। आप यहीं पे रहना, पैराबोला की जनरल इक्वेशन देखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। रमेश आप इसके, या फैसल
या रमेश, या दो में से कोई भी हो। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर ग्रुप में डालना है ना। बेसिक के ऑलमोस्ट 15 to 20 लेक्चर्स आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे। इफ यू वांट टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन ऑब्वियसली द नंबर ऑफ लेक्चर्स विल इंक्रीज। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे फिजिक्स में, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो जितना आप ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहोगे ना मेरे से,